और अब हम बात करेंगे गाजीपुर के बाहुबली मुकाबले की। वैसे तो गाजीपुर में 7 सीटें हैं, लेकिन जिन सीटों पर सबसे बड़ा मुकाबला है, सबसे बड़ी फाइट जिन दिग्गजों के पीछे है, वहां के समीकरण आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये वाराणसी से सटा वो जिला है जो कई माफिया और बाहुबली की बढ़ती और घटती ताकत का साक्षी रहा है। लेकिन इस जिले में अदावत से सियासत का सफर तय करने वाले एक नाम की गूंज हर चुनाव में सुनाई देती थी, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार। गाजीपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, लेकिन इस बार जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है मोहम्मदाबाद सीट पर, जो हर चुनाव में चर्चा के केंद्र में रहती है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट की लड़ाई न सिर्फ अदावत है, बल्कि ये अदावत सियासत में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से तत्कालीन विधायक अलका राय अपना दमखम दिखा रही हैं। वहीं शिबगतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में हैं और जनता में उनकी काफी अच्छी इमेज बताई जाती है। वहीं अलका राय इसे कहीं ना कहीं अपराध से जोड़कर देखती है। अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने सियासत में कदम रख दिया है और मुख्तार अंसारी के भाई शिबगतुल्ला के बेटे मन्नू अंसारी मैदान में है, तो वहीं भाजपा ने मौजूदा विधायक अलका राय को मैदान में उतार दिया है, जो पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी है, जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। ऐसे में ये सियासी लड़ाई और भी दिलचस्प नजर आती है। मोहम्मदाबाद सीट पर रसूख कायम रखने की लड़ाई नजर आती है, तो वहीं जहूराबाद सीट साख का सवाल बन गई है, जहां से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद मैदान में है, जिनको सीधी चुनौती मिल रही है कालीचरण राजभर से। लेकिन अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे चुनती है और यहाँ जीत किसकी होती है। लेकिन मुकाबला यहाँ भी पूरी तरह से कड़ा और मजबूत है। फिलहाल गाजीपुर की गलियों में जो सियासी हवाएं चल रही हैं, उसका रुख 7 मार्च को साफ होगा और असल तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी कि गाजीपुर की जनता ने किसका किया विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से सनोज शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर की लड़ाई आपने देख ली। 7 विधानसभा सीटें हैं, 2 बड़ी सीटें जहां पर हाई प्रोफाइल कंटेस्ट है, उसके बारे में आपने रिपोर्ट में देखा। अब आपको गाजीपुर लेकर चलने का वक्त आ गया है। सनुज शर्मा वहीं पर मौजूद हैं, जो ये तमाम समीकरण आपको अब लाइव दिखाने और बताने वाले हैं। सनुज, गाजीपुर शुरू से चर्चाओं में है। जब से ये चुनाव चर्चा में आया तब से गाजीपुर चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के कुछ जो दिग्गज हैं वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं, न सिर्फ प्रादेशिक स्तर पे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो गाजीपुर की जनता के क्या मुद्दे आपको बड़े दिखाई दिए अपनी बातचीत में और चर्चाओं में, सनुज? सनुज, आपके पास वापस आते हैं। आपकी आवाज़ किन्हीं कारणों से, किन्हीं तकनीकी कारणों से बहुत स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन गाजीपुर में मौजूद है सनुज शर्मा। वहां के वोटर से वो लगातार बात कर रहे हैं और उनसे हम जरूर ये जानेंगे कि वहां पर तैयारियां कल की पोलिंग के लिए कैसी हैं। कल आखिरी चरण में वहां भी मतदान होना है और हमने आपको इससे पहले जो रिपोर्ट दिखाई उसमें आपने देखा जहूराबाद सीट, जहाँ पे सुभाषपा, जो कि पिछली बार भाजपा के साथ थी और समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है और भाजपा से लड़ाई लड़ रही है। और वहीं से कैंडिडेट हैं ओम प्रकाश राजभर, अपने बयानों से सबका ध्यान खींचते रहते हैं। इसके अलावा मोहम्मदाबाद सीट का समीकरण भी हमने आपको दिखाया कि कैसे वहां पर लड़ाई है भाजपा और उसके विरोधी दलों के बीच में। अलका राय का क्या पोजीशन है, क्या स्टैंडिंग है और मन्नू अंसारी वहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं।